मामला किराएदार और मकान मालिक का है। हुआ यह कि दिल्ली पुलिस को चाणक्य प्लेस पर चर्च के पास किराएदार और मकान मालिक के बीच हाथापाई की सूचना मिली। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि किराएदार ने मकान मालिक की पिटाई कर दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक वेद प्रकाश मकान मालिक है और उसने 2021 में ऑफिस खोलने के लिए सुभाष मैग्गो को अपनी प्रॉपर्टी दी थी। सुभाष ने 1 महीने पहले ऑफिस खाली कर दिया था। जब वह यहां शिफ्ट हुआ था तब उसने बाथरूम में महंगी टॉयलेट सीट लगवाई थी। अब वो इसे अपने साथ खुलवाकर ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से वेद प्रकाश ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस हुई और सुभाष ने वेद प्रकाश की पिटाई कर दी। आज बात किराएदार और मकान मालिक दोनों के कानूनी अधिकार की करते हैं। पहला सवाल, जो सामान किराएदार ने किराए के घर में लगाया है, क्या वो उसे घर छोड़ने पर ले जा सकता है? यह रेंट एग्रीमेंट के आधार पर तय किया जाता है कि वो किराए के घर से सामान ले जा सकता है या नहीं। छोटे मोटे इम्प्लीमेंट हर किराएदार रहने के दौरान करता है। कई बार इसकी जानकारी भी मकान मालिक को नहीं देता, क्योंकि यह उसकी जरूरत है। जब कोई बड़ा बदलाव करता है तो इसकी सूचना उसे देनी होती है। रेंट से उस चीज के पैसे भी काट लिए जाते हैं। इस केस में यह क्लियर नहीं है कि किराएदार ने जो टॉयलेट सीट लगाई है उसके पैसे रेंट देते वक्त काटे थे या नहीं। यह भी समझ लें कि यह बात किराएदार के निजी सामान, फ्रिज, टीवी, एसी आदि पर लागू नहीं होती। इसे ऐसे समझें, जब किराएदार शिफ्ट हुआ था तब उसके पास एसी नहीं था। उस घर में रहने के दौरान उसने खरीदा है, तब घर खाली करने के दौरान मकान मालिक उसे ले जाने से रोक नहीं सकता। दूसरा सवाल, मकान मालिक की अगर नीयत बदल जाए, वो किराएदार को उसका ही सामान न ले जाने दे, तो ऐसे में किराएदार क्या कर सकता है? ऐसा करने पर किराएदार पुलिस में शिकायत कर सकता है। किराएदार किराया नियंत्रण प्राधिकारी को भी शिकायत कर सकता है। अगर किराएदार ने घर में कोई नुकसान किया है, रेंट नहीं दिया है, तब उसे मकान मालिक टेम्परेरी सामान ले जाने से रोक सकता है। वो भी तब तक जब तक उसे पैसे न मिले या मामला सॉल्व न हो। तीसरा सवाल, इस केस में किराएदार ने पुरानी सीट की जगह नई लगवाई थी। अगर घर या ऑफिस से जाने के वक्त वो उसे ले जा रहा है, तो क्या उसे पुरानी या उसके बदले दूसरी सीट लगानी होगी? रेंट एग्रीमेंट में अगर यह लाइन लिखी है कि अगर आप मेरे घर पर कोई इंप्लीमेंट या बदलाव करते हैं तो उसे घर खाली करते वक्त नहीं ले जा सकते हैं, या फिर उसके साथ जाते वक्त छेड़-छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो यह बात किराएदार को माननी होगी। अगर किराएदार ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मकान मालिक शिकायत कर सकता है। अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच यह बात तय हुई थी कि अभी नई लगा लो और जाते वक्त पुरानी रिप्लेस कर देना, तब वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए। किराएदार आपके घर में लगे सामान को ले जाने के लिए मारपीट करे, तो मकान मालिक ऐसे ले एक्शन। आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा, आईपीसी की धारा 341 गलत तरीके से रोकने की सजा, आईपीसी की धारा 452 चोट पहुंचाने, हमला करने, गलत तरीके के इरादे से घर में घुसना, आईपीसी की धारा 497 नुकसान पहुंचाने के इरादे से गलत हरकत करना, आईपीसी की धारा 506 जान से मारने की धमकी, आईपीसी की धारा 34 समान इरादा जब एक से ज्यादा लोग हों। चौथा सवाल, किराए पर घर देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए कराना जरूरी है। एग्रीमेंट को नोटराइज यानी रजिस्टर के पास जाकर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। अगर किराएदार 11 महीने के बाद घर या दुकान खाली करने से मना कर देता है तो आप कोर्ट में इस रेंट एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं। अगर मकान मालिक पुराने किराएदार को 11 महीने के बाद भी रखना चाहता है तो उसे हर साल रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना होगा। किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी, किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से मकान मालिक को यह काम कराना चाहिए। पुलिस के पास एक रेंटर यानी किराएदार वेरिफिकेशन फॉर्म होता है। इसे भरने के लिए किराएदार की फोटो, आधार कार्ड की कॉपी सब जमा करना होगा। किराएदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन से इसका पता चल जाएगा। अपना मकान या दुकान किसी किराएदार को देने से पहले संभव हो तो उसके पिछले मालिक से उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करें।
इससे उसके व्यवहार के साथ यह पता चल जाएगा कि वह समय पर किराया देता है या नहीं। 5वां सवाल, किराएदार से घर खाली करवाने को लेकर कानून क्या कहता है? मॉडल किराएदारी अधिनियम 2021 की धारा 21 और 22 में जिक्र है कि एक किराएदार को मकान मालिक कब अपने घर से बेदखल कर सकता है। किराएदार से घर या दुकान इन 6 आधार पर खाली करवाए जा सकते हैं। मकान मालिक की प्रॉपर्टी में कुछ नया निर्माण यानी न्यू कंस्ट्रक्शन किया हो, किराएदार मकान मालिक को बिना बता दूसरे किसी को किराए पर घर दे दे, उसने 2 महीने तक लगातार मकान मालिक को किराया नहीं दिया हो, किराएदार अपने मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काम कर रहा हो, किराएदार ने मकान मालिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो, अगर मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहता हो, इसके लिए मकान मालिक को रेंट कोर्ट में बेदखली और प्रॉपर्टी के कब्जे की वसूली के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। 6वां सवाल, किराएदार से घर, फ्लैट और दुकान कैसे खाली करवाए जा सकते हैं? इसके लिए कानून में कुछ तरीके तय किए गए हैं जो नीचे लिखे जा रहे हैं। किराएदार पहले घर खाली करने की सूचना लीगल नोटिस के माध्यम से दें। अगर वो न माने तो इसके लिए पुलिस की सहायता लें। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में याचिका डालकर अपना घर खाली करवा सकते हैं। आईपीसी की धारा 103 के तहत अगर किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर लेता है तो फौरन 100 नंबर डायल करें। 7वां सवाल, किराएदार क्या घर खाली करने से मना कर सकता है? ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अगर एग्रीमेंट के दौरान घर खाली करने को कहा जाए तब वो मना कर सकता है। उसे अपनी मजबूरी मकान मालिक को बतानी होगी, उससे घर खाली करने का समय लेना होगा। दूसरी ओर अगर किराएदार का रवैया सही नहीं, उसका व्यवहार असामाजिक है, तब वो घर खाली करने से मना नहीं कर सकता। 8वां सवाल, किराएदार अगर घर खाली न करे और मकान मालिक के साथ बुरा व्यवहार करे तो मकान मालिक को क्या करना चाहिए? पुलिस से शिकायत करें या 100 डायल करें। अगर किराएदार के साथ मकान मालिक गलत व्यवहार करे तो किराएदार भी पुलिस से शिकायत कर सकता है। किराएदार के पास भी ये 10 अधिकार मौजूद हैं। मॉडल किराएदारी अधिनियम के तहत रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने लगातार 2 महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है। नॉन रेसिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया। किराएदार को हर महीने किराया देने पर रसीद लेने का अधिकार है। अगर मकान मालिक समय से पहले किराएदार को निकालता है तो कोर्ट में रसीद को सबूत के तौर पर दिखाया जा सकता है। किराएदार को हर हालत में बिजली और पानी लेने का अधिकार है। कानून के मुताबिक बिजली और पानी किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत जरूरत होती है। घर या मकान खाली करवाने की सही वजह जानने का उसे हक है। अगर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय की गई शर्तों के अलावा कोई और शर्त उस पर थोपता है या अचानक किराया बढ़ा देता है तो वो कोर्ट में याचिका दे सकता है। अगर किराएदार घर में नहीं है तो मकान मालिक उसके घर का ताला नहीं तोड़ सकता है, न ही सामान को बाहर फेंक सकता है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मकान मालिक बिना बताए किराएदार के घर पर आ नहीं सकता है। उसके किसी सामान की जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। किराएदार और परिवार के लोगों पर मकान मालिक हर वक्त नजर नहीं रख सकता है। मॉडल किराएदारी अधिनियम 2021, इसकी कुछ जरूरी बातें आप भी जान लें। मकान मालिक और किराएदार के बीच एक रिटर्न यानी लिखित रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। इस एग्रीमेंट में किराएदार कब तक रहेगा, कितना किराया देगा, डिपॉजिट की रकम कितनी होगी, इन सारी चीजों की जानकारी होगी। एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा तो कितने % पैसे बढ़ेंगे, इसका भी जिक्र रहेगा। इसके साथ घर या फ्लैट में रहने की सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए। मॉडल टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार रेंट एग्रीमेंट एक तय समय तक ही लीगल होगा। एग्रीमेंट की तारीख खत्म होने के बाद अगर मकान मालिक दोबारा उसी किराएदार को रखना चाहता है तो उसे दूसरा यानी नया एग्रीमेंट बनाना होगा। अगर एग्रीमेंट की तारीख खत्म हो जाती है और एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होता
तो ऐसे में किराएदार को घर खाली करना होगा। अगर किराएदार घर खाली करने में असमर्थ है यानी किसी कारण से घर खाली नहीं कर पाया है तो उसे मकान मालिक को बढ़ा हुआ किराया देना होगा। इस चैनल पर और रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें।